एमपी टेट में प्रोपोर्शनेट मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन क्या है? साथियों, 40% और 50% का क्या मामला है? आप सभी लोगों को ये बताएंगे कि नंबर हमारे कैसे बढ़ जाते हैं और कैसे घट जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। अगर हम देखें साथियों, वर्ग एक का, यहाँ पे एमपी टेट वर्ग एक का मार्च में एग्जाम हुआ था और अप्रैल में जो है इसका जो है रिजल्ट आ गया था। इसमें जो है आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद कम हो गए थे। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स और प्रोपोर्शनेट मार्क्स क्या होता है? जब आप कभी भी एग्जाम देते हैं तो इसमें प्रोपोर्शनेट मार्क्स होता है। प्रोपोर्शनेट मार्क्स में जो होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें जो है चार पांच जो सवाल है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं, या पांच छह सवाल भी कई बार गलत पाए जाते हैं। तो गलत जो सवाल होते हैं इस पे क्या होता है कि आप सभी लोगों को कुछ नंबर दे दिया जाता है और वो नंबर बढ़ जाता है, जिससे कि आप सभी लोगों को सबको जो है नंबर बढ़ा हुआ लगता है। ये एक प्रोपोर्शनेट मार्क्स कहा जाता है। अगर हम बात करें कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स क्या होता है, फिर नॉर्मलाइजेशन जो होती है एक तरह से फाइनल एक कट ऑफ बनती है, जिसमें पूरे क्वेश्चंस को, पूरे अभ्यर्थियों को देखा जाता है कि भाई पूरे परीक्षा में कितने अभ्यर्थी बैठे हुए थे। उसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकाला जाता है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो होता है वो नॉर्मली जो है यहाँ पे बच्चों के नंबर जो है ये कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एमपी टेट की बात करें तो यहाँ पे 75 नंबर जो है जनरल की मान लीजिए पासिंग थी। तो इसमें जो है बहुत सारे लोगों के अगर हम देखें प्रोपोर्शनेट मार्क्स जो है तो वो 76 नंबर भी थे, किसी के 78 नंबर भी पाए गए थे, किसी के 79 नंबर भी पाए गए थे मार्कशीट में। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उनके जो नंबर हैं वो 74 पे आ गए, या 74.4 पे आ गए, या 73 पे आ गए। नंबर जो है कम हो गया और वो कट ऑफ में नहीं शामिल हो पाए, बाहर हो गए। ये हमने आपको नॉर्मलाइजेशन और प्रोपोर्शनेट मार्क्स के बारे में बताया। और ये एमपी टेट वर्ग एक में हुआ है और अभी भी वर्ग दो का एग्जाम चल रहा है, इसमें भी इसी तरह से किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 40 और 50% क्या है? 40 और 50% ये है कि भाई जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर सीटेट में जो है पासिंग मार्क्स जो है उसमें 90 नंबर है, या 82 नंबर है, या 60 नंबर जो है परसेंट है, या 55% है। तो 60% या 55% जो होता है सीटेट में अगर पासिंग है तो क्यों नहीं उसी को रखा जाए एमपी टेट में? क्यों नहीं 60% और 50% पे ही एमपी टेट वालों को भी पासिंग रखा जाए? 40 और 50 क्यों करने की जरूरत है? तो साथियों, सीटेट की अगर हम बात करें तो सीटेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बार बार एग्जाम होता रहता है। और 60% में या 55% में जो अभ्यर्थी पास होते हैं उनको दोबारा भी चांस मिल जाता है। जो लोग नहीं पास होते हैं फिर से एग्जाम देने का चांस मिलता है। लेकिन एमपी एक ऐसा राज्य है, या बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बार बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम नहीं होता है। तो वहाँ पे जो है अगर हम 40 और 50% करते हैं पासिंग मार्क्स तो इसमें बहुत सारे उन अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर से रह जा रहे हैं। तो ये सभी लोग जो है कट ऑफ में आ जाएंगे, इससे चांसेस बढ़ जाएगा। इसको जो है गलत नहीं लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। नंबर जो है हमेशा अच्छा ही आना चाहिए, लेकिन 40% और 50% से उन अभ्यर्थियों को एक मौका मिलेगा जो लोग जो है क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणों से पीछे रह गए हैं। तो सभी को मौका देने की बात है। तो ये साथियों जो है नॉर्मलाइजेशन और प्रोपोर्शनेट जो है आप लोगों ने यहाँ पे देखा वर्ग एक के लिए जो है अप्लाई है। और 8,000 वैकेंसी के लिए आप लोग देख पा रहे हैं कि वर्ग एक का जो है अगस्त में एग्जाम भी है, 2 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट है। इसी तरह से वर्ग दो की जो है परीक्षा अभी चल रही है। वर्ग दो में भी इसी तरह से प्रोपोर्शनेट मार्क्स फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बाद जो है कट ऑफ बनेगी। तो वर्ग दो में जो है अगर इसको 40 और 50% कर दिया जाता है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है एग्जाम में, या नौकरी मिलने की या जॉब लेने के ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। तो साथियों, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए फिजिक्स वाला टीचिंग वाला पे। थैंक यू।